अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। थोड़ा सा हमने डिले किया, हम गायब रहे। अगेन हम चारों का कभी कभार टाइम टेबल नहीं मैच हो रहा था, सबके अपने अपने काम फंसे होते हैं। और कभी कभार हम में से कोई बहुत लेजी होता है, वो अक्सर मैं होती हूँ। लेकिन बहरहाल ऐसा है, रीमा को कुछ दिन के लिए ब्रेक एक चाहिए थी, उनका अपना एक मसला था, वो उसको रिजॉल्व कर रही हैं, तो तब तक रीमा हमें ज्वाइन नहीं करेंगी। बट इंशाल्लाह इन अ फ्यू वीक्स रीमा विल बी बैक। बट खैर, हमने सोचा कि हम इतने गैप के बाद अगर आ रही है तो हमने क्या करना है, तो हमने रीमा की एब्सेंस में बेनजीर ने रिकमेंड किया कि हम मूवी देखें। जो दो मूवीज के नाम थे, उनमें से एक जो थी वो हमने तीनों ने देख ली। उस मूवी का नाम है माँ बहन, और आज हम उसका रिव्यू करने लगे। वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, इंडियन फिल्म है। माँ बहन के नाम से आपको लगेगा कि ये एक यानी एक डर्टी वर्ड्स हैं, ये गालियां हैं। और ये उन्होंने जानबूझ के नाम रखा है ताकि इसके ऊपर थोड़ा प्ले अप किया जाए कि ये गालियां जो होती हैं ये माँ और बहन की होती हैं। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा इस मूवी का थीम जो है वो ये है कि ख्वातीन जो उनकी इमेज और उनकी परसेप्शन वगैरह जो है, और वो फिर देन हाउ डू दे डील विद इट एंड हाउ डज इट अफेक्ट देम। खैर, ये तो कहने की बात थी। इसके अंदर मेरी फेवरेट स्टार ऑफ ऑल टाइम्स माधुरी हैं, और मैमल और मैं वैसे तकरीबन बहुत सी बातों पे एग्री करते हैं, लेकिन इस पे नहीं करते। मैमल, आपको श्रीदेवी पसंद है ना? नहीं, नताशा, वो मैं नहीं हूँ। मैं माधुरी फैन हूँ। हाँ, आई तुम एम भी टीम माधुरी पे है। माधुरी फॉर देखो, हम हर चीज पे एवर। एग्री करते हैं। कौन है जो मेरा मियाँ, श्रीदेवी आई को? थिंक के वो जरा ज्यादा सिर दे दी भीमा? जाता है, लेकिन मेरा मियाँ मियाँ की बात। अच्छा अच्छा। अच्छा। देखिए, मैं और मैमल जेमिनाइज है, हमें तो माधुरी हम ज्यादा अच्छी एग्री लगती है। करते हैं, बहरहाल माधुरी आपको। पे भी हम एग्री करते हैं। हाँ, हमें माधुरी में भी हम एग्री करते हैं। हमारी फेवरेट जो है वो माधुरी है। और इस मूवी की मेन एक्टर जो है वो माधुरी दीक्षित हैं। वो एक माँ का रोल प्ले करती हैं। जस्ट स्मॉल, आपको स्टोरी की हम स्पॉइल नहीं कर रहे। वो एक माँ का रोल प्ले करती हैं, एक ऐसी माँ जो कि बेवा हो चुकी हुई है, और उनके बारे में, उनकी जिस जगह वो रहती हैं, वो एक बस्ती टाइप एक आबादी है, और उसके अंदर उनके बारे में बड़ी लोगों की, मर्दों की गलत गलत परसेप्शंस हैं। वो उनको बहुत चालू टाइप समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो वो देखते हैं वो उससे उनको लगता है कि ये इसी तरह की होगी। उनकी दो बेटियां हैं, एक बेटी शादीशुदा है और एक बेटी शादीशुदा नहीं है। और फिर ऐसा होता है कि उनके घर में एक बंदा आ जाता है जिसको वो आप कह लें कि मार देती हैं किसी वजह से। ये मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाह रही। बहरहाल, अब वो तीनों माँ बेटियां इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगी, ये सारी फिल्म है। थोड़ी सी अगर आप दोनों ने देखी हो तो आपको याद है, एक 1980s में मूवी आई थी, तब तो हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में देखी थी, जाने भी दो यारों। वो थी, उसमें नसीरुद्दीन यस, शाह थे, और उनके पलड़े भी एक लाश पड़ जाती है जिसको उन्होंने ठिकाने लगाना होता है, और वो लेके लाश पूरे शहर में घूम रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे लगा कि वहां से इंस्पिरेशन शायद स्टोरी की, एटलीस्ट इनिशियल आइडिया की, वहां पे थी। अच्छा, तो आई विल नाउ स्विच ओवर टू यू गाइज। मैमल, आपको मूवी कैसी लगी? रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड? अच्छा देखो, मुझे तो बहुत पसंद है। देखो खैर, माधुरी, एनीथिंग दैट इज माधुरी इन इट, मैं तो वो जो है ना, जरूर देख। जो मेरी वो ऑल टाइम फेवरेट स्टार है। खाली बॉलीवुड की बात नहीं, अगर मैं कोई बाकी भी करूँ, फिल्म स्टार जो है ना, मुझे लगता है कि माधुरी है। अब हालांकि ये एक माँ का किरदार था, लेकिन बेटियों से ज्यादा ग्लैमरस जो थी वो माँ थी। और खैर, ऊपर से माधुरी की जो एक्टिंग है, मेरे ख्याल में उसको कोई मैच भी नहीं कर सकता। जो ये फिल्म, एक तो जरा डार्क कॉमेडी थी, फास्ट पेस थी, उस तरीके से आप बोर नहीं होते, आप खत्म हो जाती है आपको, यानी कि आप यूर इंट्रीग के क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज उसके अंदर हमने स्पॉयलर्स सारी बता नहीं देने, लेकिन उसके अंदर काफी चीजें जो है वो चेंज हो रही होती हैं, और बैक स्टोरीज भी आ रही होती है, और आपको फिर समझ आता है। तो मेरे ख्याल में जो इसके अंदर मैसेज था ना, नताशा, वो बहुत अहम था। क्योंकि हम लोग, ये कोई खाली ऐसी बात नहीं है कि सोसाइटी, क्योंकि मिसोजिनिस्ट सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटीज में ही हम रहते हैं, वो खा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ओवरऑल भी अगर आप देखें तो। और औरतों के बारे में खासतौर पे अगर कोई परसेप्शन बन गई है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सच्चाई क्या है। नोबडी केयर्स अबाउट, इट्स अबाउट हाउ यू लुक, या आप क्या कर रही हैं, या आप कहाँ आ जा रही हैं, टाइमिंग वगैरह जो भी इस तरह की, अगर आप जॉब किस तरह की रहेगी, तो लोग जब आपके बारे में बात करने शुरू करते हैं, तो कोई ये फैक्ट फैक्ट चेकिंग नहीं होती है। मतलब ये जो है वो हमारी फैक्ट चेकर है, इधर एडिटर है। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी के बारे में कोई बात हो जाए, तो वो फिर आप उसको, परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर व्हाट आई लाइक वाज कि एक तो जो भी परसेप्शन और हर चीज थी, उसकी ओनरशिप भी
जिस तरीके से लिखी कि ठीक है तुम लोगों को मॉरल पॉलिसिंग का बहुत शौक है, जजमेंटल हो, तुम लोग जो हमारे बारे में इस तरह सोचते हो तो ठीक है। वो भी एक चीज मुझे जरा लगी कि इट वाज अ मैसेज कि ठीक है, वी डोंट गिव अ शिट, जो मर्जी तुम लोग सुनते रहो। सो आई आई लव दम, एंड एज आई सेड आई लव माधुरी। बेंजी, आपको कैसी लगी? अच्छा निताशा, मुझे अच्छा वैसे मैं हम सबको बता दें, ये हमें रेकमेंड एक्चुअली रीमा ने की थी। वो है नहीं, अच्छा, लेकिन सॉरी। उन्होंने की सॉरी, थी मैं कि तुम्हारा आप इस क्रेडिट पर छीन रिव्यू करें। लेती। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है इंडियन सिनेमा के बारे में, कुछ चीज़ें तो खैर हमें सबको पता है कि किस तरफ जा रही हैं, लेकिन इस किस्म की मूवीज़ बन रही हैं और मेन स्ट्रीम में बन रही हैं, जिसमें इस किस्म के टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। मेरे ख्याल से पहले शायद इस किस्म की मूवीज़ जो थी या इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स थे वो मेन स्ट्रीम नहीं थे। आर्ट किस्म की फिल्मों में इस किस्म की ज़्यादातर बातें की जाती थी। इसमें मेन स्ट्रीम भी है, इसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स, वो आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस मूवी में, ताकि सब देखें और सबको ये मैसेज जाए। एक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस फिल्म की। दूसरी, मुझे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है, आजकल के बहुत सी जो फीमेल एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, जिनके बारे में, क्योंकि एक तासुर होता था ना बॉलीवुड में कि आप अगर एक एज तक एक्टिंग कर सकती हैं एज मेन कैरेक्टर, उसके बाद आपको माँ का ही किरदार अदा करना पड़ेगा। वो भी बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। ये जो नेटफ्लिक्स और इस किस्म की स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जिससे अब आपके पास माधुरी और बहुत सी जो एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, वो फिर से आ रही हैं और उनका मेन कैरेक्टर है, माधुरी का मेन कैरेक्टर है रेखा। ऐसा नहीं है कि वो कोई साइड में कैरेक्टर है, उनकी बेटियों की ज्यादा ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है। जो इसमें टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, उस पे हम कई बार भी बात कर चुके हैं। वही चीज कि जो एक औरत कपड़े पहनती है, जिस किस्म की वो तैयार होती है, उसके लिपस्टिक का शेड क्या होता है, इसके इन इस बुनियाद पे हम अभी तक औरतों को जज करते हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ एपिसोड्स पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो खवातीन सहाफ़ी हैं उनके साथ भी ये किया जाता है कि देखो उसने कपड़े क्या पहने हुए थे, देखो वो कॉन्फ्रेंस पे कैसे आई थी, देखो वो मर्दों के साथ कैसे बैठी हुई थी। तो ये बातें अभी भी होती हैं, और इस मूवी में भी वो ये दिखाते हैं कि माधुरी का ब्लाउज पे बड़ा फोकस होता है कि वो ब्लाउज का जो है पीछे से गला कितना डीप है, वो लाल लिपस्टिक लगाती हैं, वो कौन से शेड की लगाती हैं। ये नहीं देखते लोग कि वो किस तरह गुजारा कर रही हैं एज अ सिंगल मदर, जिनकी दो बेटियां हैं, और वो किस तरीके से उनके जब शोहर की डेथ हो जाती है उसके बाद घर कैसे चला रही हैं। कभी वो कोई साइबर कैफे चलाने की कोशिश करती हैं कि वहां से पैसे बन जाए, कभी कुछ करने की कोशिश करती हैं। तो ये एक तो ये चीज, और दूसरा इसमें ये भी बताया गया है, और जो बिल्कुल सच है, कि सिर्फ मर्द नहीं, खवातीन भी एक दूसरे का सहारा नहीं बनती हैं, वो भी एक दूसरे को जज करती हैं इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे कि कपड़े क्या पहने हैं, देखो घर पे कैसे रहती है, बात कैसे करती है, तैयार होने का उसको बहुत शौक है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला होता है, सिर्फ मूवी में नहीं वैसे भी, कि ये इस औरत को बहुत तैयार होने का शौक है। शायद उसकी कोई छोटी सी खुशी है, वो तैयार होती है, अच्छी लगती है, उसे खुश होती है, आपका क्या जाता है। लेकिन खैर, ये जो पूरी कमेंट्री थी, इसको बड़े अच्छे तरीके से कॉमेडी के तौर पे पैकेज किया गया। मेरे ख्याल से अगर ये कॉमेडी ना होती तो शायद इसकी इतनी व्यूअरशिप ना होती, और शायद इतनी रिसेप्टिव ना होती, बहुत से लोग उसको शायद ना देखते, बहुत हैवी होता। एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो रही है, तो क्योंकि इसको कॉमेडी के तौर पे ट्रीट किया गया तो इसलिए इसकी इसकी शायद रीच ज्यादा होगी। थोड़ी सी मैं क्रिटिक भी करूंगी इसकी। मुझे लगा कि कुछ जगहों पे जरा ओवर एक्टिंग हो गई थी, जरा ओवर ड्रामेटाइज हो गया था। कुछ सिचुएशन, जैसे जो बेटी होती है माधुरी के, जया, वो रोटियां भी बनाती है, वो घर का भी ख्याल रखती है, वो ससुराल का भी ख्याल रखती है, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करती। एक दफा जाके फिर वो बस फटती है और वो गुस्सा करती है। इसी तरह जो जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, वो भी मुझे लगा कि जरा थोड़े से बहुत ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स थे। बल्कि जो गुप्ता साहब भी होते हैं इसमें, जब आप लोग देखेंगे, रवि किशन है जो वो कैरेक्टर अदा करते हैं, उनका भी बहुत है ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर था। कुछ समझ नहीं आई मुझे ज्यादा। मैं
चाह रही थी समझने के लिए कि वो क्यों है ऐसे, वो क्यों एक इस औरत को तंग कर रहे हैं, वो क्यों उन्होंने इस औरत की जिंदगी अजाब बनाई हुई है। बल्कि रवि किशन साहब की सियासत का तो हम सबको पता ही है। लेकिन एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं। मामला लीगल है, लापता लेडीज में क्या उनकी एक्टिंग थी। तो मैं थोड़ी सी इसमें डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि इसमें मुझे था कि शायद उनका बड़ा कोई मेन कैरेक्टर भी होगा, उनको ज़रा ज़्यादा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस होगी, वो नहीं थी। आधी ज़्यादा मूवी में वो, सॉरी मैं स्पॉयलर्स दे देती हूँ, वो एक प्रॉप थे। बाकी मूवी में जब वो आते हैं तो वो उनका बहुत ही एक ब्लैक एंड वाइट किस्म का कैरेक्टर होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर ट्रीट हो सकती थी। एक बात मैं कहूंगी और मैं कह के फिर गायब हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को ये बात मेरी पसंद नहीं आएगी। वो ये कि मुझे लगता है इस फिल्म में माधुरी से ज्यादा, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ माधुरी की, मेरे ख्याल से वो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही ग्रेसफुल हैं इस एज में भी। लेकिन मेरे ख्याल से जो उनकी बेटियां जो थी, उनका जो कैरेक्टर था, वो जिस तरह लिखा गया और उनकी जो एक्टिंग थी, मेरे ख्याल से दे रियली आउटशाइंड एवरीवन एल्स। स्पेशली वो जो छोटी वाली उनकी बेटी होती है जो एक टिकटॉक स्टार बनना चाहती है, जिसके बारे में पढ़ी थी कि पहली डेब्यू फिल्म थी उनकी। लेकिन आई थिंक जो उनमें न्यूआंस था उन कैरेक्टर्स में, वो मेरे ख्याल से उन्होंने, रेखा जो माधुरी का कैरेक्टर है उसमें इतना नुआंस नहीं डाला था। तो मैं ये कहूंगी मेरे लिए ये भी एक, शायद एक कुछ बेहतर किया जा सकता था। जो उनकी जो बेटियों के कैरेक्टर थे, दे हैड मोर लेयर्स टू देम बिकॉज उनकी बैक स्टोरी ज्यादा थी। इसकी बैक स्टोरी माधुरी के कैरेक्टर की इतनी नहीं थी, जो बाद में चीजें यानी कि फिर खुल के सामने आती हैं। बट लाइक शुरू में वो उसको एक ही पोर्ट्रेयल था उससे दिखा रहे होते। और जो ये बात आपने की ना कि हाँ इसने पहना क्या, किससे बात करी है, क्या चीज हो रही है। और खास तौर पे ये हमारी सोसाइटी में है कि अगर कोई डिवोर्सी हो, कोई बेवा हो, या इवन सिंगल हो, तो उसके ऊपर भी ये होता है। यानी कि यही चीज जो उसकी बेटी एक मैरिड है, और खैर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें थी, मतलब माधुरी के करेक्टर के अलावा जो एक अच्छी चीज थी कि जिस तरह जो मैरिड बेटी है उसके स्ट्रगल, वो एक मैरिड औरत के स्ट्रगल्स की बात ही नहीं कोई करता कि घर के जो काम होते हैं और ये सब कुछ जो करना होता है उसके ऊपर, वो भी बड़े इन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया है। जिस तरह वो जब एंड पे इवन रोटियों के नंबर बताती है कि कितनी मैंने रोटियां अच्छा, और जो कितने बेटी ताजे में। सारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हाँ पूरी भी करी, उसमें भी कीड़े निकालते हैं कि ये हाँ तुम तो हाँ, आई भी बिल्कुल वहां से हो, बिल्कुल। तुम तो सही नहीं करती हाँ थी, तुम किस किस्म के घर से आई हो। या तो किसी भी हाल में हम खुश नहीं है। कोई सोसाइटी को खुश नहीं कर सकते। तो नाताशा आप बताइए ना जरा, आपको कैसे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मूवी का ये हुआ कि मूवी वॉचेबल थी और एंजॉयबल भी थी। यू कुड, आप देखते हुए मजा भी ले सकते हो, आ भी रहा था, और देखने में आसानी भी थी, रवानी भी थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ये फिल्म मेमोरेबल नहीं है। मैं क्या आज से हफ्ते बाद इस फिल्म को याद रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी। मुझे ये ऐसे लगता है कि जो बहुत सी मूवी स्ट्रेट फॉर नेटफ्लिक्स या स्ट्रेट फॉर स्ट्रीमिंग सर्विसेज बन रही हैं इंडिया में, वो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं ऑन इट्स, ऑन देयर फिल्मिंग, क्या कह सकते हैं उससे, ग्रैंडर। वो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं क्योंकि वो नेटफ्लिक्स के लिए बन रही होती हैं। अच्छा, ये बहस है कि नेटफ्लिक्स पे जो अंग्रेजी फिल्में भी बनती हैं खास किस्म की, वो सब एक जैसी लगती है, उनकी कलर टोनिंग सेम होती है, उनके अंदर प्लॉट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, उनकी शूट्स मिलती जुलती हैं, और वो बड़ा एक स्टैंडर्डाइज सा फॉर्मूला बन गया है। तो ये मूवी जो थी, मुझे ये भी लग रहा था कि ये भी एक स्टैंडर्डाइज से फॉर्मूले से निकली है, जिसके अंदर थोड़ी सी कहानी को छेड़ दिया गया, इधर से उधर कर दिया गया और उठा के बना दी गई। तो दो, आई डू लव माधुरी, और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी सही बैठी थी रोल में। एंड शी इज माधुरी, व्हेन यू लुक एट हर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी एनीवन एल्स, ठीक है? तो वो स्पेशली हमारे लिए, जो हम जिस टाइम पे बड़े हुए थे, उस टाइम पे तो बहुत मुख्तलिफ मुश्किल है उनको देख के कुछ और दिमाग में लेके आना। लेकिन मेरा ख्याल है वो रोल पे ठीक बैठी थी। लेकिन बाकी जो था ना, मूवी को मुझे देखते हुए हो रहा था, मुझे एक भी लाइन नहीं याद रहनी इसमें से। एक भी कोई बहुत गहरी खूबसूरत बात नहीं हो रही, एक भी ऐसी कोई चीज नहीं क्रिएट की जा रही जो कि बहुत फट के आपके दिमाग के ऊपर एक इम्प्रेशन डाल जाए और वहीं बैठी रहे, कितने दिन पकती रहे। मुझे थोड़ा सा फिल्म से ये कंप्लेन था। बाकी इट वाज अ वॉचेबल मूवी, इट्स एन एंजॉयबल मूवी। अगर आप कोई फेमिनिस्ट थीम से एग्री नहीं भी करते तो आपको मूवी वो अच्छी लगेगी, क्योंकि है मजे की। एज आई सेड, उसकी कहानी में एक बड़ी रवानी है। अच्छा, रवि किशन जो है, मुझे नहीं पता, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, उनके पॉलिटिक्स क्या है बेनजीर, मुझे नहीं मालूम। बहुत राइट विंग। अच्छा। बहुत तो बड़े वो
विश्व Cricket है? वो जो ऑपोजिट है ना, कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑपोजिट उससे है। बहुत बड़े अच्छा, मोदी है। मुझे वो बहुत अच्छे बहुत बुरी एक्टर पॉलिटिक्स है। ओह आई हैड नो आइडिया। अच्छा, मुझे वो एक्टर तो बहुत खैर अच्छे एक्टर बहुत लगते अच्छे हैं। थे। उनकी ठहराव, उनके अंदर जो किरदार में वो ठहराव ले आते हैं, उनकी बातों में जो जिस तरह वो बोलते हैं, और जो उनकी अदायगी है, मुझे वो बहुत पसंद थी। तो ये तो मुझे सुन के सख्त दुख हुआ। लेकिन बहरहाल आई थॉट कि वो भी थोड़े से मिसफिट लग रहे थे, एज बेनजी से थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट था। तो थीम्स तो मूवी की बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी नजर में फिल्म बस एक अच्छा टाइम पास से आगे मैं उसको ग्रेड नहीं कर सकी कि ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बहुत, अगर आप किसी दिन बोर हो रहे हो और कुछ भी नहीं है देखने को, तो फिर तो अच्छी मूवी है। बट और टाइम निकाल के देखो, ये मैं शायद उसको ना रिकमेंडेशन दे पाऊँ, इवन विद माधुरी हु इज माय फेवरेट। बट अगर आप माधुरी फैन हो तो फिर देखें, शी लुक्स रियली गुड। तो अब अगर आपने मूवी देखी तो प्लीज हमें बताएं कमेंट्स में, डिड यू लाइक इट, आपको क्या उसमें अच्छा लगा, आपको माधुरी कैसी लगी तो और आपको बाकी रोल्स कैसे, करेक्टर्स कैसे लगे, आपको क्या लगता है, जैसे बेंजी ने कहा कि उनकी बेटियों ने जो रोल प्ले किया उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आपको, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हमें प्लीज बताइएगा। अगर आपने नहीं देखी हुई तो फिर देख के हमें कमेंट करें, हाउ डिड यू लाइक इट। हमारी तीनों की तरफ से रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से सिर्फ थोड़ा सा ये है कि अगर आपके पास और कोई चीज नहीं है देखने की तो फिर देख लीजिएगा। खैर, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपसे मुलाकात होगी इसी वीक में या शायद नेक्स्ट वीक में। हमारा टाइम टेबल थोड़ा सा टॉपसी टर्वी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दैट।